हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे हम ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। इसका देखो, ये वीडियो में इसका मैं सारा आपको टारगेट्स बताऊंगी, लाइक इंट्राडे के लिए एंड फॉर द इक्विटी के लिए। ये स्टॉक आपको ऑप्शंस में नहीं मिलेगा, ये चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ। ओके, सो यहाँ पे ग्रेफाइट इंडिया का आपको मैं इसका शेयर आपको टारगेट बताऊंगी आज ही की वीडियो में। क्या लेवल्स रहेंगे फॉर द इंट्राडे के फॉर द इक्विटी के लिए, ये भी चीज़ मैं इसमें ही क्या क्लियर करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखने जाएंगे, स्टॉक काफ़ी अच्छे तरीके से नीचे गिरा भी है, रिवर्सल बहुत बार मारा है स्टॉक ने, बट नीचे साइड जा रहा है। सो क्या स्टॉक एक लोअर एंड लो बनाता जा रहा है। अगर आप परफेक्टली चार्ट को देखोगे सो यहाँ पे क्या आपको एक ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या है ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, इससे आपको ये समझ में आ रहेगा कि स्टॉक देखोगे सो परफेक्टली थोड़ा जूम इन एंड जूम आउट करोगे सो आपको देखेगा स्टॉक लाइक एक ट्रेंड बना रहा है, लाइक एक हाई एंड लो बना रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल को इसने क्या ब्रेक नहीं किया अगर आप इतने टाइम से देखोगे तो। ओके, अब परफेक्टली क्या करना अगर आप देखने जाओगे तो, अब जिस तरीके से स्टॉक ने यहाँ पे हाई बना था, वापस से एक लो एंड हाई, तो स्टॉक देखो यहाँ तक इसे क्या जाने के चांसेस हैं। एंड इफ अगर ये हाई को ब्रेक करता है यहाँ पे, तो डेफिनेटली इसके क्या 580 तक यहाँ पे क्या जाने के चांसेस हैं ये स्टॉक के। तो ग्रेफाइट इंडिया का लाइक 580 का आप शॉर्ट टर्म के लिए इसका क्या टारगेट आप पकड़ के चल सकते हो। इफ अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो ये अगर प्रीवियस का हाई का ब्रेक करता है तो, अगर ये वाला फॉर्म होता है तो ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। एंड अगर 580 का लेवल ब्रेक किया देन समझ जाना वापस 700 तक इससे क्या जाने के चांसेस हैं। सो ये चीज़ क्या ध्यान में रख के आपको एंट्री करनी है। ये सिर्फ इक्विटी वालों के लिए गाइडलाइंस था। ओके, अब यहाँ पे जो इंट्राडे में ट्रेड करने चाहेंगे उनके लिए क्या लेवल्स रहेंगे। सो ये आपके लेवल्स रहेंगे फॉर द इंट्राडे के लिए। बाइंग जो एंट्री है 527.05 का आपका बाइंग का एंट्री रहेगा, सेम एज इट इज इक्विटी वालों के लिए भी। बट जो इंट्राडे में ट्रेड करेंगे उनका 527 का एंट्री लेवल रहेगा। सपोर्ट आपको 514.85 का आपको लेके चलना है। टारगेट आपको 546.20 का आपको क्या टारगेट आपको पकड़ चलना है, जो कि मैंने बोला अगर ये हाई ब्रेक करता है तभी आपको क्या खरीदना इक्विटी में, जो इक्विटी में शॉर्ट टर्म के लिए इसको खरीदने जा रहे हैं तो। बिकॉज यहाँ से स्टॉक लाइक एक हाई मार के अपना वापस नीचे आ सकता है, बिकॉज एक स्टॉक क्या लोअर एंड लो बनाता जा रहा है। सो प्रॉपर्ली क्या ब्रेकआउट आना जरूरी, तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगी ना खरीदने के लिए। सो 500 जो भी लेवल है ना, कितने का 546 का, ये हाई एग्जैक्टली क्या ब्रेक होना चाहिए, तभी आपको इक्विटी में क्या खरीदना है। ये चीज़ क्लियर हो गई? नहीं समझा वापस से रीटेक करके मेरा वीडियो वापस क्या देख सकते हो आप। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एंट्री कैसे करनी इंट्राडे में आपको ये बता देती हूँ। लेवल्स तो दे, बट लेवल्स कैसे क्या हिट होंगी, कितने कौन से मिनट पे बाइंग करना है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको रख लेना है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। समझ लीजिए हमारा 2 दिसंबर को एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हमारा ओपनिंग होता है। मार्केट तो 9:15 को ओपन ही हो जाता है हमारा, जो स्टॉक का मेन हम खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। सो हमारा 9:15 का हमारा फर्स्ट कैंडल जो बनता है ये बनता है, जो कि 9:15 से 9:30 तक का पहला कैंडल बनता है। ओके, 15 मिनट का। इसको हाथ नहीं लगाना, वेट करना कि सेकंड कैंडल जो 9:30 के बाद जो बनता है ये फर्स्ट कैंडल को ब्रेक करना चाहिए, ऊपर साइड क्लोजिंग भी देना चाहिए। तो ब्रेक किया, क्लोजिंग भी ऊपर ही साइड दिया। सो आप देख सकते हो यहाँ से स्टॉक नेगेटिव तो हुआ था, नीचे साइड ही ब्रेक किया, बट स्टॉक देखो उसके बाद पॉजिटिव हुआ। तो सुबह में ही सिग्नल मिल गया स्टॉक पॉजिटिव क्या होगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको 29 तारीख का दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे अगर आप 29 तारीख का देखने जाएंगे, ये वाला 29 तारीख का हमारा जो पहला जो कैंडल बनता है ये वाला बनता है। अब जो रेड कलर का कैंडल दिख रहा है ये हमारा पहला कैंडल बना। सेकंड कैंडल का वेट किया कि इसकी साइड ही नीचे क्लोजिंग दे, ब्रेकआउट भी नीचे साइड ही दे, ब्रेक किया, शार्प मूवमेंट का हमको देखने को मिला। सो इतना पॉइंट मिल गया ना, एग्जिट कर लीजिए। जैसे अगर ये कैंडल फॉर्म होता है देन एग्जिट कर, ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, वहाँ से स्टॉक घूम भी सकता है। तो जैसे कि आपने देखा स्टॉक घुमा, हाई बनाया, ऊपर गया, मतलब ऊपर ही स्टॉक डायरेक्टली भाग गया। सो आपको कैंडल्स को भी प्रॉपर्ली क्या वॉच करना, ज़्यादा लालच करोगे तो लॉसेस होने के भी चांसेस, अगर 5 से 6 पॉइंट मिल जाता है अगर आपको एक ट्रेड में भी, सो आप एग्जिट मान लीजिए। ओके, अब यहाँ पे 28 तारीख का एग्जाम्पल की तरफ आपको समझा देते हैं। 28 तारीख का पहला कैंडल बना, सेकंड कैंडल बना, बट थोड़ा देखो हैमर कैंडल टाइप जैसा बना हुआ है, ब्रेक भी नहीं किया एंड पूरा स्टॉक साइडवे ही था। इफ अगर आप प्रॉपर्ली वॉच आउट करोगे तो फाइनल जो ब्रेकआउट हमको है ना ये कैंडल पे मिला है। ब्रेकआउट जैसे ही यहाँ पे आया एंड ऊपर साइड क्लोजिंग के प्रीवियस कैंडल के ऊपर देखो स्टॉक किस तरीके से भागा है। सो क्या 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको क्या यूज करना है फॉर द इंट्राडे के लिए। ओके, फर्स्ट कैंडल को बनने दीजिएगा, सेकंड कैंडल का वेट कीजिएगा, फर्स्ट कैंडल को हाई पे ब्रेक करें, क्लोजिंग भी ऊपर ही साइड दे। सेम एज इट इज इंट्राडे के शॉर्ट में भी आपको ये करना, फर्स्ट कैंडल बना, वेट करना कि सेकंड कैंडल जो बने नीचे साइड क्लोजिंग दे, फर्स्ट कैंडल को ब्रेकआउट देना चाहिए नीचे साइड में, तभी आपका क्या इंट्राडे में शॉर्ट का लेवल बनेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। एंड जो मैंने एंट्री लेवल जो दिए हैं
अगर वो 15 मिनट का जो मैंने आपको गेम बताया एग्जैक्टली जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है वो चीज़ फॉलो करनी, एंड ये लेवल हमारा क्या हिट होना चाहिए, ये लेवल हिट हुआ समझ जाना स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट क्या रहेगा। सो ये एग्जैक्टली थे ग्रेफाइट इंडिया के शेयर टारगेट्स। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे डायरेक्टली आप मुझे क्या फॉलो कर सकते फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ क्लेम फॉर द शेयर टारगेट्स के लिए। सो गाइस, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।